हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक योजना का जिसका नाम है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। ये योजना आपके प्रीलिम्स, वनडे और इसके अलावा मेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना भी है। और ये योजना हाल ही में लॉन्च की गई है, इसलिए आपको इस योजना के बारे में जानकारी रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल बेस्ड स्टेट है और ये जो योजना है ये ट्राइबल्स के लिए ही है। तो इस तरह से ये योजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका जो शुभारंभ किया है वो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। कहाँ किया है? जगदलपुर में किया है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। ठीक है। इसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि थी उस वक्त उपलब्ध, जब इस योजना का शुरुआत किया गया था, तो विशिष्ट अतिथि श्रीमती प्रियंका गांधी वहाँ पे उपलब्ध थी जगदलपुर में, जिनकी उपस्थिति में इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब शुरुआत में बस्तर संभाग के 1840 ग्राम पंचायतों को 5-5 हज़ार रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। तो यहाँ पे दो चीज़ें फिलहाल आप याद रखिए। पहला ये कि मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ, दूसरा ये कि शुरुआत कहाँ से हुई? बस्तर संभाग से 1840 ग्राम पंचायतों को राशि की गई थी जारी। कितनी राशि जारी की गई थी? 5-5 हज़ार रुपये की राशि जारी की गई थी। ठीक है। अब इस योजना में क्या खास है वो देख लीजिए कि जब योजना के अंतर्गत 5-5 हज़ार रुपये की राशि जारी की गई तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो आदिवासी परब योजना है उसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष 2 किस्तों में 10,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो प्रतिवर्ष 2 किस्तों में 10,000 रुपये की राशि, तो एक किस्त कितनी हुई? 5,000 रुपये की। तो इसकी शुरुआत जगदलपुर से हुई है। तो जो जगदलपुर में बस्तर संभाग की जो ग्राम पंचायतें हैं उनको पहली किस्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपये की राशि जारी कर दी गई है। और कुल कितनी राशि की जाएगी? प्रत्येक ग्राम पंचायत को कुल 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अब कुछ बातें हो गई हैं, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिरकार इस योजना के बारे में और क्या मुख्य जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का नाम और उसका उद्देश्य। ये उद्देश्य 2 नंबर के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट है। योजना का उद्देश्य क्या है? देख लीजिए। योजना का उद्देश्य आदिवासियों के 30 त्योहारों की संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करना एवं इन त्योहारों या उत्सवों को मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक परंपराओं को अभिलेखन करना। अगर इस तरह के त्यौहार हम नहीं मनाएंगे, यानी कि आदिवासी जिनका ये त्यौहार है वो नहीं मनाएंगे, तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी इन संस्कृति या इन त्योहारों को भूल जाए और ऐसे में आर्थिक जो दिक्कत है वो इसकी वजह न बने। इसलिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि। अब इन त्योहारों को मनाने के लिए आर्थिक तौर पे सरकार मदद करेगी, ताकि जो युवा हैं अपनी संस्कृति को विरासत के तौर पे आगे लेके जाएं। और अगर कहीं ज़रूरत है इन सांस्कृतिक परंपराओं के अभिलेखन की, तो उसमें भी दिक्कत ना आए, ताकि आने वाले समय में लोग इसके बारे में पढ़ सकें और जान सकें। तो ये है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का उद्देश्य, जो आपके मेंस के लिए 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे बात आती है कि योजना का विस्तार कहाँ पे है। तो योजना का आपका विस्तार है छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पे इस योजना का विस्तार है, यानी कि वहाँ पे ये योजना लागू कर दी गई है। नोडल एजेंसी के रूप में काम कौन करेगा? नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, CEO जनपद पंचायत। योजना का स्वरूप कैसा होगा वो देख लीजिए। योजना का जो स्वरूप है वो अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में जनजातियों के उत्सव, त्योहारों के मेला, मड़ई, जात्रा, पर्व का विशेष महत्व रहता है। विशेष महत्व रहता है अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे पूजा हैं, देवखोड़ी, नवाखाई इत्यादि हैं। अब इन उत्सव, त्यौहार, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये की राशि जारी की जाएगी। तो योजना का उद्देश्य और योजना का स्वरूप दोनों अलग अलग हैं। दोनों को आप अच्छे से लिख के पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा, और जब भी क्वेश्चन है तो आप ध्यान से देखिएगा कि वो योजना का उद्देश्य पूछ रहा है या योजना का स्वरूप। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, योजना का उद्देश्य, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका योजना का स्वरूप। योजना का उद्देश्य और स्वरूप दोनों अलग अलग हैं, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा और कौन करेगा? योजना के क्रियान्वयन के लिए जो इकाई होगी वो ग्राम होगी, और इसके जो क्रियान्वयन के लिए निकाय होंगे वो 2 तरह के होंगे। पहला ग्राम स्तरीय शासी निकाय और दूसरा अनुभाग स्तरीय शासी निकाय। ये 2 निकायों का गठन किया जाएगा। अब इनको देखते हैं कि इन निकायों का स्वरूप कैसा होगा। पहले
दो निकाय होंगे जो योजना का क्रियान्वयन करेंगे। पहला आपका ग्राम स्तरीय और दूसरा अनुभाग स्तरीय। इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अब इन दोनों अनुभाग स्तरीय या ग्राम स्तरीय निकायों में कौन कौन अध्यक्ष और सदस्य होंगे उसकी जानकारी यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको आप अच्छे तरह से देखिएगा और इसको नोट डाउन करिएगा। ग्राम स्तरीय शासी निकाय की अगर हम बात करें तो सरपंच यहाँ का अध्यक्ष रहेगा। ग्राम स्तरीय शासी निकाय का अध्यक्ष कौन रहेगा? वो रहेगा सरपंच। इसके अलावा गायता गुनिया जो रहेंगे, ग्राम के 2 बुजुर्ग, ग्राम के 2 महिला, ग्राम का कोटवार और सचिव, ये इसके सदस्य रहेंगे। ग्राम स्तरीय शासी निकाय के सदस्य रहेंगे और अध्यक्ष कौन रहेगा? सरपंच रहेगा संबंधित ग्राम पंचायत का। अब अगले निकाय में आते हैं जो जनपद स्तरीय शासी निकाय है। इसका अध्यक्ष कौन होगा? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, एसडीओ रेवेन्यू, ये इसका अध्यक्ष रहेगा। इसके अलावा जो सीईओ जनपद रहेंगे वो सचिव रहेंगे और जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष है वो सदस्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सदस्य, बीईओ और तहसीलदार सदस्य। ये जनपद स्तरीय शासी निकाय। तो 2 निकाय हैं जो इनकी मॉनिटरिंग करेंगी, क्रियान्वयन करेंगी। दोनों के अध्यक्ष और दोनों के सदस्यों के बारे में आपने देख लिया। अब यहाँ पे ये काम कैसे करेंगे, किस तरह से राशि का निर्धारण करेंगे, उसके बारे में भी देख लीजिए। सबसे पहले ये कि इसका निर्धारण कौन करेगा? ग्राम स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा कि किस त्यौहार में इस राशि का उपयोग किया जाना है। अब उसके अलावा ये है कि जो नोडल एजेंसी है वो प्रति ग्राम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी एक मेला पर्व के लिए संबंधित ग्राम को 10,000 रुपये 2 किश्तों में ग्राम पंचायत के माध्यम से जारी की जाएगी। ठीक है, इस नोडल एजेंसी के द्वारा। इसके अलावा जनपद स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और समन्वय के लिए जनपद स्तरीय शासकीय निकाय जो है वो उत्तरदायी होगा। तो इस तरह से आपने देख लिया ये मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के बारे में। सारी डिटेल मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। पहला तो ये कि ये आपके प्रीलिम्स, मेंस और इसके अलावा जितने भी वनडे एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि इसमें कितनी राशि का प्रावधान किया गया है वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो इस राशि का प्रावधान है 10,000 रुपये का। ये 2 किश्तों में दी जाएगी, 5-5 हज़ार रुपये की किश्तों में। इसके अलावा इसको जो है लागू कब किया गया, लागू करने की डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो डेट है ये है 13 अप्रैल। कहाँ पे लागू किया गया? जगदलपुर में। और किसके द्वारा लागू किया गया? मुख्यमंत्री के द्वारा। उस वक्त विशिष्ट अतिथि कौन वहाँ पे उपस्थित थे? तो वो थी श्रीमती प्रियंका गांधी, जो विशिष्ट अतिथि के तौर पर थी जब इस योजना की शुरुआत की गई। योजना कहाँ पे लागू की जाएगी? तो योजना लागू की जाएगी छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्रों में। ठीक है, 2 शासकीय निकाय होंगे, एक ग्राम स्तर का और एक जनपद पंचायत स्तर का। ग्राम स्तर का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? सरपंच। और जनपद स्तर का जो निकाय होगा उसका अध्यक्ष कौन होगा? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसका आप उद्देश्य और उद्देश्य के बाद इसका स्वरूप, ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता उद्देश्य और स्वरूप में, इसीलिए हम कई बार स्वरूप में उद्देश्य लिख देते हैं या उद्देश्य में स्वरूप लिख देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए ध्यान से उद्देश्य और स्वरूप में क्या अंतर है वो देख लीजिएगा और दोनों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन जब आए तो आपको इसका आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो चैनल ज्वाइन कर लें। ADJ एस्पिरेंट के नाम से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ भी टच कर सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद।